जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे रशिया और अमेरिका के बीच में एक मीटिंग हुई है दोस्तों रियाद के अंदर में, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी मीटिंग है ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो 3 साल पूरे हुए युद्ध में, 3 साल से जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने के लिए ये मीटिंग हुई थी दोस्तों। उसकी एक नेगोशिएशन मीटिंग चल रही थी, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में कतर के जो अमीर आए हुए हैं भारत में, नरेंद्र मोदी जी से वो जो मिले हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि ये मीटिंग क्यों थी और क्या निकला इस मीटिंग से। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट के चुनावी रैली में अपने भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही प्रेसिडेंट अगर बनता हूं यूक्रेन और रशिया की वॉर खत्म करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब प्रेसिडेंट बन के अब 20 तारीख मतलब कल 1 महीना पूरा होने वाला है, और अब उन्होंने ऑलरेडी अपने अमेरिका की जो टीम है दोस्तों, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को रियाद भेज दिया। और रशिया की तरफ से दोस्तों उनसे मिलने जो आए हैं उनका नाम है सर्गेई लावरोव, ये आए हैं रियाद में। अब रियाद में हो रही है इन दोनों पार्टियों के बीच में मीटिंग, जहां पे सऊदी के एनएसए भी बैठे हुए थे दोस्तों। तो इन तीनों के बीच में अब दोस्तों नेगोशिएशन हुआ रशिया और अमेरिका के बीच में कि भाई जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है इसको अब खत्म करना है, हमें नहीं चाहते। रशिया भी थक चुका है दोस्तों बुरी तरह से, यूक्रेन भी थक चुका है। यूक्रेन हालांकि क्या है, इसको फंडिंग जो मिल रही है ना, इसके लिए जेलेंस्की अपनी प्रॉपर्टियां बना रहा है, दबा के इसने पैसे बनाया दोस्तों, कई बिलियन डॉलर्स इसने गायब किए हैं उसमें से, इसीलिए ये नहीं चाहता कि ये वॉर रुके। हालांकि रशिया के साथ यही बात हुई कि भाई अब ये वॉर खत्म करना है। रशिया कह रहा है कि भाई हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि खत्म करो, हम थोड़ी लड़ना चाहते थे, ये तो हमें लड़ने पर मजबूर किया गया। तब सारी बातें हुई दोस्तों कि अब क्या किया जा सकता है इस वॉर को रोकने के लिए। अब हालांकि रशिया के साथ में जो अमेरिका की मीटिंग हुई है इससे नाराज चल रहा है जेलेंस्की वहां पे अंडसंड बयान दे रहा है। वो तो कॉमेडियन एक जोकर है, पप्पू है दोस्तों यूक्रेन का, पूरा देश फूंक डाला इस कॉमेडियन ने, मजाक मजाक में बोलते हैं ना, वंस ए कॉमेडियन ऑलवेज ए कॉमेडियन। ये कोई लीडर ऐसे होते हैं, टी शर्ट पहन के पप्पूगिरी करते हैं यहाँ पे कॉमेडियन बन के, पूरे यूक्रेन को फूंक दिया अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने करप्शन पैसे कमाने के लिए। अब दोस्तों जेलेंस्की इतना उछल कूद तो कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चड्डी में रहो, एक थप्पड़ घुमा के मारूंगा, चुपचाप रहे, यहाँ पे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे जो करूंगा बोलूंगा वो करना पड़ेगा। अब तक तुम जो वॉर लड़ रहे थे ना, वो अमेरिका हथियार दे रहा था इसलिए लड़ पा रहे थे, ज्यादा उछलोगे अभी कान पकड़ के टेढ़ा कर दिया जाएगा। हालांकि जेलेंस्की कह रहा है कि ये कैसे मीटिंग है, युद्ध मेरे और रशिया के बीच में हो रहा है, अमेरिका का इससे क्या लेना देना, हमें भी बुलाओ नेगोशिएशन करने। मतलब यूक्रेन का जेलेंस्की ये सोच रहा है कि भाई पूरी अपनी औकात से, पूरे अपने हिसाब से वो लड़ रहा था इतने दिनों से। अगर अमेरिका मदद ना करता ना भाई तो 5 दिन नहीं टिकता यूक्रेन रशिया के सामने, ये भी बात सबको पता है। अब जेलेंस्की दौड़ा दौड़ा भाग रहा है, यूरोप जा रहा है, यूएई जा रहा है, सऊदी अरेबिया में भी जाने वाला था लेकिन वो अपने विजिट कैंसिल कर दी। उसने गुस्सा हो गया, नाराज हो गया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। कौन से अबे चड्डी भर का तेरी औकात नहीं है, बिना अमेरिका के इतने दिन उछल रहा था दोस्तों। बाइडेन ने दबा के $450 बिलियन का हथियार दिया इसको, $450 बिलियन का। यूरोप ने जो नाटो देश है, जबकि उन्होंने दिया है $140 बिलियन वर्थ ऑफ एम्यूनिशंस एंड वेपन्स। जो फंडिंग दी है $140 बिलियन का तो नाटो देशों ने दिया, खाली अमेरिका ने $450 बिलियन का दिया। तो ट्रंप बोल रहा है कि हराम के पैसे थोड़ी है, तू अपने घर भरेगा, लोगों की हालत देखो यूक्रेन के अंदर में जाके क्या है। ये क्यों नहीं चाहता पता है जेलेंस्की वॉर रुके, क्योंकि दोस्तों वॉर रुकेगे ना तो यूक्रेन के लोग इसको गुद्दी से पकड़ के टांग देंगे, वहीं पे दौड़ा दौड़ा के इसको घसीट घसीट के मारेंगे। क्यों? क्योंकि भाई तुमने तो पूरा वॉर के हिसाब से अपना पूरा मुल्क फूंक दिया, लोगों के घर खत्म कर दिए, कई लोगों की जाने गई है, वहां पे नौकरी नहीं है वहां पे। अब ये सब कौन ठीक करेगा? इतने लोगों की जान गई है। तब जेलेंस्की ने कहा था युद्ध करते रहो, हम जीतेंगे, रशिया को हराएंगे,
रशिया को कैप्चर करेंगे। बड़ी बड़ी बातें तो कर ली थी, हुआ उल्टा, रशिया उसकी जगह लेके बैठा हुआ, बड़ा हिस्सा लेके। अब जेलेंस्की कहता है कि मुझे वो हिस्सा दे दो, तब नेगोशिएशन की बात चालू होगी। अरे मतलब बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इसको पता होना चाहिए कि भिखारी लोग के पास ऑप्शन नहीं होता चूज करने का कि मुझे ये नहीं वो चाहिए, मेरे हिसाब से वो चाहिए, ऐसा नहीं होता। तुम भिखारी हो। अमेरिका के बलबूते पे जो लड़ रहे थे ना इतने टाइम से, अब अमेरिका जो बोलेगा वो चुपचाप करो। अमेरिका बोलेगा उठो तो उठना पड़ेगा, बैठो तो बैठक लगानी पड़ेगी। अब दोस्तों हुआ यह है कि इन दोनों के बीच में फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो चुका। रशिया और अमेरिका के इस मीटिंग के बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान आया हुआ है कि इसमें यूक्रेन दोषी है। और सच बात वाले हम लोग सब पहले से ही कह रहे हैं कि है दोषी यूक्रेन। शांति से रशिया कुछ नहीं बोल रहा था, अपना अपना मुल्क सब अपने अपने में लगे थे। इस जेलेंस्की को यहाँ पे डीप स्टेट ने बैठाया था, वही यूएसएआईडी के तहत में फंडिंग करके यूक्रेन के अंदर सत्ता रिजीम करके वहां पे कलर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई दोस्तों, और वहां पे लाया गया ऑरेंज रेवोल्यूशन। ये जो डीप स्टेट का आपने कलर रेवोल्यूशन हर जगह सुना होगा, तो भारत में भी उनका एक एजेंडा रह गया दोस्तों इनकम्प्लीट। भारत में भी वो कलर रेवोल्यूशन करना चाहते थे और भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन करना चाहते थे। वो अफीम ड्रग्स की खेती, समझ जाइए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यूक्रेन के अंदर में दोस्तों इस कॉमेडियन को वहां पे ले और पूरे कंट्री को ही फूंक दिया। तो इसीलिए अब अमेरिका जानता है कि नाटो देश इसको चाबी भर रहा था, क्योंकि आज की डेट में पूरा यूरोप दोस्तों बाएं हाथ बाएं तरफ का हो गया, लेफ्ट विंग हो गया पूरा यूरोप एक्सेप्ट फॉर इटली। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन भी जाते जाते बस अभी कुछ दिन का है दोस्तों, वहां पे मरीन लापेन आ जाएगी ना। मरीन लापेन भी हार्डकोर राइट विंगर है। और यूरोप में अब वो सीरीज चालू हो चुकी है कि हर जगह लोग अब बोल रहे हैं कि आज वोट कराओ, हम वोट देने को तैयार है राइट विंग को। तो अब जो नेटो देश में जो लेफ्ट विंगर्स है ना, ये लोग अमेरिका को आंखें दिखा रहा है कि तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते जेलेंस्की को। अमेरिका बोल रहा है कवाड़ मेरा, छोड़ेंगे उसको क्या? लड़ते थोड़ी देने हैं, यहाँ पे शांति करो। अमेरिका अपना इतना दे रहा, तुमको अगर चूल है तो लाओ, नेटो को तुम हथियार भेजो उसको, यूक्रेन को। और रशिया गैस नहीं भेजेगा तुम्हें, फिर मेरे जितने एलाइज है सबको बोल दूंगा मत भेजो। यूरोप 4 दिन में खत्म हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर गैस सप्लाई उसके पास बंद हो चुकी तो 1 हफ्ता भी नहीं टिकेगा। इसलिए यूरोप ने अपनी यूरोपियन यूनियन वालों ने अपनी मीटिंग बुलाई है वहां पे। तो ये पहला राउंड था, सक्सेसफुली गया दोस्तों, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगली मीटिंग में क्या बातें होती है, क्या क्या नेगोशिएशन होगी, तब क्या आप यूक्रेन की जमीन दे दो फिर उसको और युद्ध खत्म करो। कितने लोग मारे गए हैं, रशिया की भी कुछ जमीन यूक्रेन ने हड़प ली है। तो या तो स्थिति जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, अब जिसने जिसकी जमीन गई अब उसकी, ये सब डील अब होनी है। तो इस पे हम कवर करते रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जो कतर के आमिर आए हुए हैं दोस्तों भारत में, मंडे को आए थे दोस्तों, उनकी 2 दिवसीय यात्रा थी भारत में। नरेंद्र मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए दोस्तों उनको खुद एयरपोर्ट में रिसीव करने गए, उनसे जप्पी पाई दोस्तों, हाथ वाथ मिलाया, गले लग के एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट देखने को मिला इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से। और ये पहले से ही डिसाइडेड नहीं था दोस्तों, ये रिसेंटली ही शायद इनका दौरा भारत का जो था वो फिक्स हुआ और वो आए भारत में। अब दोस्तों आने के बाद में नरेंद्र मोदी जी से वो मिले, नरेंद्र मोदी जी से हैदराबाद हाउस में फिर उनकी मीटिंग हुई, काफी मुद्दों पे चर्चा हुई दोस्तों। आपको याद है कि पिछली बार कतर में हमारे 8 एक्स ऑफिसर वहां पे जॉब कर रहे थे, हालांकि कतर ने उनको कहा था कि भारतीय जासूस है बोल के 8 को फांसी की सजा सुना दी थी दोस्तों। उनकी फैमिलियां रो रो के बुरा हाल हो चुका था, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी ही थे एकमात्र। एस जयशंकर साहब ने भी ट्राई की, अजीत डोभाल साहब ने भी ट्राई की कि बात करके कतर को कैसे भी मनाया कि भाई हमारे 8 जन को दे दो,
फिर लास्ट में जब हुआ तो नरेंद्र मोदी जी को कहा उन्होंने कि भाई अब लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी आप एक बार जाइए वहां पे। तो उन्होंने विजिट अरेंज करवाई, नरेंद्र मोदी जी वहां जाके दोस्तों कई बिलियन डॉलर का ऑयल एंड गैसेस का उनके साथ में करार किया था, और बाद में आठों के आठों एक्स ऑफिसरों को भारत ले आया गया। तो ये होती है फॉरेन रिलेशंस। ये जो कांग्रेसी कहते थे ना नरेंद्र मोदी जी, क्या पता उनको फॉरेन कैसे रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, देश विदेश में डिप्लोमेसी कैसे चलती है। 2014 के पहले ये कहा था। आज तक भारत का जो ये नाम बढ़ा है ना पूरे देश विदेश में, इसमें अगर किसी भी व्यक्ति का अगर मैं पर्सनली क्रेडिट देना चाहूं तो वो एस जयशंकर साहब होंगे, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज होंगी, और पर्सनल जो रिलेशन वो बनाते हैं वो भी काबिल तारीफ है, वो रिलेशंस में दिखते हैं दोस्तों। आज कतर अमेरिका का दोस्तों क्लोज अलाई है। कतर के साथ में नरेंद्र मोदी जी की ये जो मीटिंग हुई ना, ये मैसेज तक इसको पता है तुर्की को। अभी 2 दिवसीय 3 दिवसीय तुर्की के एर्दोगान आए थे यहाँ पे, वो घोड़े पे बैठ के आया होगा तुर्की से। तो भाई साहब आए तो यहाँ पे फिर कश्मीर का लाभ लपाया, पाकिस्तान के साथ में दोनों ने भजन किया। पाकिस्तान और तुर्की एर्दोगन बैठ के भजन कर रहे थे कश्मीर कश्मीर, तो उसको जवाब दिया। असल में बात किया है ना कि दोस्तों भारत ये सीपेक का बाप बनाने वाला है। मुंबई से लेके दोस्तों यूरोप तक का जो रास्ता कॉरिडोर बनाने जा रहा है भारत, उसमें यूएई भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, इंडिया है, साथ में इजराइल है, और इजराइल से होते हुए वाया ग्रीस ये रास्ता बनेगा, ये कॉरिडोर। एर्दोगान इसीलिए भड़का हुआ है। एर्दोगान ने कह दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को नहीं इसमें लेने की, मेरे यहां से होके जाएगा। किसी ने जवाब नहीं दिया। अब अमेरिका कह रहा है कि मैं गाजा में अमेरिका का कब्जा होगा, तो अमेरिका भी इस ब्रॉडर कॉरिडोर में इन्वॉल्व होना चाहता है, क्योंकि इसमें सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। हर एक देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा। ट्रेड रूट बन जाएगा भाई, विश्व का सबसे आधुनिक और इजीएस्ट ट्रेड रूट बन जाएगा। चाइना का जो विजन था कि चाइना से यूरोप तक का हम लोग रास्ता बनाएंगे, वो धरा का धरा और फेल हो जाएगा पूरी तरह से। और सबसे इजीएस्ट वे इसमें चारों देश मिलकर जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, और कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें खर्चे भी हो गए, होना काम चालू है ऑलरेडी। तो ये जवाब था। अब कतर के जो आमिर आए हुए थे दोस्तों, उनके साथ में एनर्जी पे बात हुई है दोस्तों, ट्रेड बढ़ाने की बात हुई है, भारत और कतर के बीच में इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है, टेक्नोलॉजी की बात हुई है दोस्तों, फूड सिक्योरिटी की बात हुई है, और साथ ही साथ में कल्चर और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के बारे में बात हुई है दोस्तों। एफटीए पे चर्चा हुई है, गाजा पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि आज कतर गाजा को लेके थोड़ा सेंसिटिव है दोस्तों। अगर बाकी सारे इस्लामिक कंट्री को हम देख ले ना, उन सब में से पाकिस्तान तो एवी रोता है गाजा का। पाकिस्तान को घंटा किसी से फर्क नहीं, उसको बस डॉलर दे दो, तो कटोरा ऐसे चमका के एकदम आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे पाकिस्तानी। तो कतर थोड़ा सेंसिटिव है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई कि गाजा को क्या किया जाए, पूर्ण इसको कैसे विस्तार किया जाए। हालांकि दोस्तों अमेरिका का एलाई है, इसलिए आपस में अच्छी बनती है कि भारत के साथ में ऑयल एंड एनर्जी की एक सिक्योरिटी बन जाएगी। $10 बिलियन उन्होंने भारत में इन्वेस्ट करने को प्लेज किया है दोस्तों। भारत में कतर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि भयंकर बड़ी बात है। अभी की स्थिति में $10 बिलियन मजाक थोड़ी है भाई। वो भारत में एक ऑफिस भी बनाएंगे, कतर इन्वेस्टमेंट फर्म ऐसा कुछ नाम से, जो कि भारत के अंदर में निवेश करेगा $10 बिलियन। अब दोस्तों इसको देख के पाकिस्तानी जल रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं अरे मेरे भाई को छीन लिया भारत ने, मेरे भाई को छीन लिया। हम कशगोल लेके जाने वाले थे, कटोरा लेके, वहां पे फिर आप लोगों ने बेइज्जती ये की। तो भाई था हमारा कतर में, हमारे लश्कर तैयबा वालों को देखो, वहां पे हेड ऑफिस खोल के रखी है कतर के अंदर में, ISI की वहां पे हेड ऑफिस खोल के रखी है। अफगानिस्तान के तालिबान वालों की ऑफिस मिल जाएंगी आपको कतर में।
एक ही तो भाई था जो हमारी सुनता था, जो हमें पैसे देता था थोड़े बहुत, उसको भी भारत ने छीन लिया। वो कमर चीमा अपना डोल्ड्रम्स। तो वही भाई साहब भिंडी रोना रो रहे थे अपने चैनल पे। और पाकिस्तानी कई ऐसे यूट्यूबर है दोस्तों जो सच में भिंडी रोना रो रहे थे, उनको जलन हो रही है कि $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा भारत में। भाई भिखारियों, भारत के लिए $10 बिलियन कौन सी बड़ी बात है। ये लोग इन्वेस्टमेंट अपने रिलेशंस मेंटेन करने के बाद $10 बिलियन ऐसे ही नहीं कर रहा, उसमें से वो $20 बिलियन कमा के भी जाएगा, उसको दिख रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, इसीलिए वो कर रहा है। न तो भारत गिड़गिड़ाता नहीं है तुम लोगों की तरह। अब दोस्तों 6 दिन पहले आपको याद हो, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे इन्होंने सीज फायर तोड़ा था, पाकिस्तान ने फायरिंग स्टार्ट की थी। हमारे भाई लोग वहां पे बैठे थे, मौका देख रहे थे, अरे तुमने शुरू किया, खत्म तो हम ही करेंगे। इतना धुआं धुआं कर दिया दोस्तों, पाकिस्तानी अपने जितने भी बंकर वंकर बना के रखे थे ना बॉर्डर के पास में, छोड़ के भाग गए। धुआं धुआं कर दिया दोस्तों, इतना जबरदस्त ठोका है पाकिस्तान को बॉर्डर पे। 7 पाकिस्तानियों को उड़ा भी दिया जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे भारत में। 1-2 दिन पहले ये जो सीज फायर की गुस्ताखी की है ना पाकिस्तान ने, उसका खामिया से कैसे भुगता इन्होंने। बलूचिस्तान के अंदर दोस्तों 18 सोल्जर सैनिक इनके थे पाकिस्तान के, तो भुट्टा बन गए वो लोग। गाड़ी से जा रहे थे मुआयना करने, टहलने, गाड़ी से जा रहे थे तो पत्थर था एकदम, ऐसे स्टीयरिंग घुमाया तो भाई साहब सीधा माइन के ऊपर में बूम, 18 जन निकल लिए ऊपर। फिर 2 दिन पहले न्यूज आ रही है, वो जो हाफिज शहीद का साला था जिसका नाम है मौलाना कासिफ अली, जो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड है दोस्तों। भाई साहब घर के बाहर में भिंडी विंडी खरीदने गए होंगे, वो भिंडी खरीदने गए तो वहीं पे उसको अज्ञात वीरों ने निपटा दिया। अज्ञात वीर तो भाई एक्शन मोड में ही है। अब तो अज्ञात वीर कहां कहां क्या क्या कारनामा करेंगे किसको क्या पता। विश्व में कहीं भी हो अज्ञात वीर भाई बहुत बढ़िया है, कौन है हमें नहीं पता। लेकिन ये सब कांड हो रहे हैं, पाकिस्तानियों के नसीब ही खराब है दोस्तों, सच बात बताओ। भिखारी, इतना हादसा हो रहा है। कल इनके वहां पे एक फायरिंग होगी, ओपन फायरिंग में 7 जनों को मार दिया दोस्तों बस में। और ये लोग बोल रहे हैं हमारे चैंपियंस ट्रॉफी बहुत सिक्योर सेफ है, इसीलिए भारत नहीं जाता। कोई भी कंट्री को जाना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान। इसीलिए आप देख रहे हैं कई सारे पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेयर्स है वो इंजरी का बहाना कर रहे हैं क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहते पाकिस्तान। तो ये तो हाल है इनका। एनीवे दोस्तों, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। रशिया और यूक्रेन के वॉर में अभी नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है। अब ये वॉर मुझे लग रही है कि खत्म हो जाएगी अपने आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ में कतर और भारत के ये जो रिलेशन है ना दोस्तों, ये तुर्की को और पाकिस्तानियों को पेट में दर्द पहुंचाने के लिए काफी है। और ये एक लेवल अप गया है कतर और भारत का रिलेशन दोस्तों। यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ तो भारत के जो रिश्ते हैं जबरदस्त तरीके से। इन पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का वीजा उन्होंने बंद कर दिया है सऊदी अरेबिया और यूएई में, कि वर्करों को अब देना ही नहीं है इन पाकिस्तान और बांग्लादेशी भिखारियों को, अब खाली भारतीयों को बुलाओ। इजराइल में देखिए सारे भारतीयों को यहाँ पे आके रिक्रूट करके ले जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं, खाना पीना रहना सब कुछ वहां पे दे रहे हैं। और भारतीय जितने भी काम करने जा रहे हैं इजराइल में, वो लोग एकदम दिन दुगनी चौगनी रात करके मेहनत कर रहे हैं वहां पे और दबा के पैसा कमा रहे हैं ओवर टाइम में भी। तो भारत जहां जा रहे हैं उनकी इज्जत हो रही है। भारत के साथ आज रिश्ते सब रखना चाह रहे हैं क्योंकि आज इंडिया का लेवल उस तरीके का है। अमेरिका हो के नरेंद्र मोदी जी है, उसके बाद में कॉन्फिडेंस लेवल ही एक अलग है पूरे एक तरीके से भारतीय लोगों का। साथ ही साथ में जो आसपास के खित्ते वाले लोग हैं उनकी भी कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, पाकिस्तान रोने में आ गया है। बांग्लादेश का यूनिस दिख नहीं रहा टीवी के सामने, भाग गया कहीं पे, दुबई भाग गया शायद वो। तो एनीवे दोस्तों, आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिसाइड करते रहते, डिस्कस। लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है दोस्तों, यूक्रेन और रशिया का वॉर आने वाले टाइम में क्या आपको लग रहा है, नेटो इसको होने देगा, नेगोशिएशन करने देगा? प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।